2020 में जब पूरा देश कोरोना वायरस महामारी के अप्रत्याशित संकट से जूझ रहा था, तब ऐसे में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लोगों की जान और आजीविका की रक्षा करने के साथ साथ सरकार को बचाने की दोहरी चुनौती का सामना किया। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की बगावत के कारण खतरे में आ गई थी। कोरोना वायरस की शुरुआती दिनों में संक्रमण को फैलने से रोकने में राज्य के भीलवाड़ा मॉडल की देश भर में सराहना हुई, लेकिन उसी दौरान राज्य की राजधानी जयपुर के रामगंज में तेजी से संक्रमण फैलने के कारण सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। वहीं राज्य में साल के अंत में हुए पंचायत, जिला परिषद और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सामान्य रुझानों के विपरीत बीजेपी ने पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को पछाड़ दिया। विपक्षी दल जीत के खुशी मना ही रहे थे कि तभी कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस पार्टी शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों में विजय हुई। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों को राज्य में लागू नहीं करने के लिए राजस्थान विधानसभा में 3 विधेयक पारित किए। हालांकि ये विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। इसके कुछ दिनों बाद जुलाई में राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया और गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच दूरियां सार्वजनिक हो गईं। गहलोत ने पार्टी के विधायकों और निर्दलीय विधायकों को एक बार फिर रिजॉर्ट में स्थानांतरित कर दिया। कांग्रेस सरकार के 2018 में सत्ता में आने के बाद दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए रसाकशी चली थी और अंततः गहलोत को तीसरी बार मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया, जबकि पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस साल 1 महीने तक चले राजनीतिक संकट के दौरान कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले। जून में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों की कथित खरीद फरोख्त किए जाने के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गहलोत, पायलट और मुख्य सचेतक महेश जोशी को सरकार गिराने के कथित प्रयासों के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए जाने पर राजनीतिक भूचाल आ गया। नोटिस से पायलट खेमा नाराज हो गया था। इस बीच कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई, लेकिन संकट उस समय गहरा गया जब पायलट ने विधायक दल की बैठक से ठीक पहले गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को अल्पमत में बताकर खुले तौर पर बगावत की घोषणा कर दी। विधायक दल की बैठक में पायलट और उनके समर्थक 18 विधायक शामिल नहीं हुए। पायलट के समर्थक विधायक हरियाणा के मानेसर में ठहरे, जबकि गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक होटल में रुकवाया गया था और उन्हें बाद में जैसलमेर ले जाया गया। पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद 1 महीने तक चला राजनीतिक नाटक खत्म हुआ। गतिरोध 10 अगस्त को समाप्त हुआ और 14 अगस्त से बुलाए गए विधानसभा सत्र में अशोक गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। पायलट और अन्य विधायकों ने गहलोत सरकार के पक्ष में मत डाले। वहीं विपक्षी बीजेपी ने सरकार को अस्थिर करने के गंभीर आरोप लगाए और इसे सरे से नकार भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।